दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा जहां भाजपा की सरकार है, इन दोनों प्रदेशों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जिस पर केंद्र सरकार का शासन है। उस चंडीगढ़ का नगर निगम कंगाल हो चुका है। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ पर अपने अधिकार का दावा तो करते हैं, लेकिन आज जब देश के इस खूबसूरत शहर के विकास के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, तो उसकी मदद के लिए न पंजाब आगे आ रहा है और न हरियाणा। स्थिति यह है कि चंडीगढ़ के विकास कार्यों की बात तो छोड़िए, नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी तक देने के लिए भी पैसे नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम के अधीन विकास कार्य करने वाले ठेकेदारों को भी 7 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। वो भी अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 2 दिन पहले नगर निगम हाउस की मीटिंग के दौरान असेंबली हॉल के बाहर ठेकेदार धरने पर बैठ गए और आज चंडीगढ़ के मशहूर रोज फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान भी इन ठेकेदारों ने रोष प्रदर्शन करने की कोशिश की। चूंकि रोज फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए पंजाब के राज्यपाल, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उनको आना था, इसलिए इन ठेकेदारों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। कंगाली हालत में भी नगर निगम ने जैसे तैसे रोज फेस्टिवल का आयोजन किया है, तो प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इसके लिए नगर निगम की प्रशंसा की। 3 दिवसीय ये रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ का सालाना परंपरागत आयोजन है, जो हर वर्ष फरवरी में ही आयोजित किया जाता है। 30 एकड़ से ज्यादा के रोज गार्डन, जिसमें 1600 से ज्यादा प्रजातियों के केवल गुलाब खिलते हैं, उसमें होने वाला ये फेस्टिवल चंडीगढ़ की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आयोजन तो होना ही था। लेकिन गुलाबों की महक में नगर निगम की कंगाली की बू का एहसास भी चंडीगढ़ बखूबी कर रहा है। खुद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी आज रोज फेस्टिवल के उद्घाटन में इसका जिक्र करना नहीं भूले। हालांकि उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में ही कहा, लेकिन कह गए, क्योंकि आज शाम को ही चंडीगढ़ के पार्षद, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नगर निगम के आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के साथ बैठने वाले थे और बैठे भी। इस बैठक में क्या हुआ, निगम के वित्तीय संकट के हल की दिशा में पार्षदों को क्या और कितनी कामयाबी मिली, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगी चंडीगढ़ की डिप्टी मेयर तरुणा मेहता। उससे पहले मैं आपको प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की वो बात भी सुनवा देना चाहता हूं, जो उन्होंने रोज फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए कही। आपने यहाँ मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। स्वागत किया उसके लिए भी, और विशेष करके महापौर जी ने आज स्वागत किया और शाम को मेरे को कागज पकड़ाएंगे। मुझे पता है कि ये स्वागत मेरे लिए महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ये तो शाम को पता लगेगा। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ, आपके विकास के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। जहां से होगा, जैसे होगा, आपको मदद करके एक मजबूत नगर निगम कैसे हो सकती चंडीगढ़ को खड़ा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय भारत। आइए अब सीधे चलते हैं डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी के पास। नमस्कार सर। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। चंडीगढ़ नगर निगम के आर्थिक संकट के हल के लिए आज चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया जी के साथ आप सब पार्षदों की मीटिंग थी, उसके अंदर आज क्या हुआ? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो बहुत ही फ्रूटफुल रही और कहीं न कहीं जो हमारे माननीय गवर्नर साहब थे, जो प्रशासक चंडीगढ़ हैं, वो भी बहुत पॉज़िटिव दिखे और हम लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी। इस टाइम जो फाइनेंशियल क्रंच है चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में, उसको लेकर सभी ने अपने-अपने जो है राय रखी, अपनी-अपनी जो बातें थी वो उनके समक्ष रखी। तो उसको सुनते हुए गवर्नर साहब बहुत पॉज़िटिव दिखे। आप लोगों की तरफ से क्या-क्या सुझाव रखे गए नगर निगम के फाइनेंशियल क्रंच को खत्म करने के लिए?
देखिए, हमारी तरफ से मेरी तरफ से भी जो बातें थी वो उनके सामने रखी गई। मेयर मैडम ने भी बात रखी है अपनी तरफ से, हमारे गुरप्रीत गाबी जी हैं, उन्होंने भी बात रखी है और योगेश ढींगरा जी हैं, उनकी तरफ से भी बात रखी गई। कुछ सुझाव मेरी तरफ से थे, जो बातें रखी गई, मेरी तरफ से था कि जो इस टाइम पे हमें जो ये 625 करोड़ रुपया मिला है ग्रांटी नेट, बेशक ये जो है 65 करोड़ पिछली ग्रांटी नेट से हमें बढ़कर मिला है, लेकिन किस बेसिस पे दिया गया है, इसको लेकर मैंने अपनी बात रखी कि किस बेस पर उसको दिया गया। अगर हम फोर्थ दिल्ली कमीशन फाइनेंस कमीशन की बात करें, जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, तो ये उसके हिसाब से भी नहीं दिया गया। अगर हम थर्ड दिल्ली फाइनेंस कमीशन की बात करें, उसकी रिकमेंडेशन की बात करें, तो ये उसके हिसाब से भी नहीं दिया गया। मेरी तरफ से ये बात रखी गई थी कि किस आधार पर, किस बेसिस पर जो है ये हमें ग्रांटीनेट दी गई। उसके साथ ही मैंने ठीक है। रेवेन्यू उसके साथ ही मैंने रेवेन्यू से रिलेटेड भी बात रखी कि जो पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, जो एक्सटेंडेड टू चंडीगढ़ है, उसमें जो हमारी क्लॉज़ है 90 क्लॉज़ है, सेक्शन 6 है, उसमें जो शेयर हमें मिलना चाहिए, जहाँ से मिलना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा है। जो इंडियन स्टाम्प एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टाम्प ड्यूटी हमें मिलनी चाहिए, हमें वो नहीं मिल रही है। जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर हमें रोड टैक्स मिलना चाहिए, वो नहीं हमें मिल पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हमें मिलनी चाहिए, एंटरटेनमेंट ड्यूटी जो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब बातें हमारी तरफ से, मेरी तरफ से गवर्नर साहब के सामने रखी गई। और लोगों के और क्या सुझाव थे उसके अंदर, इस फाइनेंशियल क्रंच को और किस तरीके से दूर किया जा सकता है? देखिए, सभी ने अपने-अपने सुझाव दिए। अभी तो हम सबकी उम्मीद जो ये है कि हमें जो ग्रांटी नेट है, जो हमारा हक बनता है, हमारा शेयर बनता है, उसके हिसाब से हमें दी जाए। इसको लेकर सभी ने अपनी-अपनी बात जो है गवर्नर साहब के सामने रखी और वो भी पॉजिटिव दिखे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल क्रंच को खत्म करने के लिए मुख्य रूप से आप सबकी डिमांड ये है कि जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए, उतना आपको मिल जाए, तो आपका ये फाइनेंशियल क्रंच खत्म हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। ये अगर हमें ये मिल जाता है हमारा शेयर, फोर्थ दिल्ली फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अगर हमें हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो हमें शेयर मिलना है, वो हमें 1700 साढ़े 1700 के करीब 17 पॉइंट जो 4 है, इतने करोड़ के करीब जो है हमें अमाउंट मिल जाएगा, उससे हमारा फाइनेंशियल क्रंच बिल्कुल दूर हो जाएगा। अगर हमें फोर्थ कमीशन के हिसाब से भी नहीं मिला, अगर थर्ड कमीशन भी के हिसाब से भी मिले, तो 743 करोड़ रुपए हमें दिल्ली फाइनेंस कमीशन के हिसाब से मिल रहा है। उसमें भी हमें 100 करोड़, सवा करोड़ जो है हमें बढ़कर मिल रहा है, जो फिलहाल हमें ग्रांटी नेट दिया गया है। अगर हमें फोर्थ भी नहीं, थर्ड के हिसाब से भी अगर मिल जाता है, तो भी कहीं न कहीं हमें जो है आर्थिक इससे मदद मिलेगी। थर्ड कमीशन के हिसाब से कितना कट लगा है आपको? थर्ड कमीशन के हिसाब से हमें 443 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और सॉरी, थर्ड के हिसाब से हमें 743 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और जो हमें फिलहाल ग्रांटी नेट मिली है, वो हमें 625 मिली है, 625 करोड़। और फोर्थ कमीशन की रिकमेंडेशंस के हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए? उससे हमें 1704 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। बेशक हमें जो इस बार बढ़कर मिला है, 65 करोड़ बढ़कर मिला है, लेकिन हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने यही अपनी जो है रिक्वेस्ट उनके आगे रखी है कि अगर हमें आप नहीं, फोर्थ के बजाय 65 करोड़ रुपया जो बढ़ के मिला है, वो तो पिछले बजट के मुकाबले बढ़ के मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके मुकाबले बढ़कर जो मिला है। जो हमें पिछली हाँ, बार 560 करोड़ रुपया मिला था और जो इस बार मिला है वो 625 मिला है। वो उसमें 65 करोड़ इंक्रीज किया गया है। जी, जी, लेकिन उसके लेकिन मुकाबले। हाँ, लेकिन अभी तक दिल्ली फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम को कोई पैसा नहीं मिल रहा। नहीं, उसके हिसाब से अभी हमें कोई पैसा नहीं मिला। यही हमने जो है रिक्वेस्ट की है कि हमें उसके हिसाब से मिलना चाहिए। जो हमारा हक बनता है, जो हमारा शेयर बनता है, उसके हिसाब से मिलना चाहिए हमें। उस उसके अलावा अब हमने रेवेन्यू को लेकर भी दिया है कि जो हमारी बनती है, कहीं न कहीं जो फोर्थ कमीशन है, वो भी सिफारिश कर रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ट्रांसफर प्रॉपर्टी पर, वो हमें मिलनी चाहिए और जो हमारा रोड टैक्स है, जो व्हीकल्स पर है, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन पर है, वो हमें मिलना चाहिए। वो ही हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा राहत जो है कॉर्पोरेशन को मिलेगी।
अच्छा, अभी जो 30 जनवरी को मेयर के इलेक्शन के दिन जो 92 करोड़ रुपया नगर निगम को मिला है, उसका क्या हुआ? उसके बारे में हमने सवाल भी किया था, हमने हाउस में भी ये बात रखी थी कि जो ये 93 करोड़ की अनाउंसमेंट की गई थी वो इलेक्शन के इमीडिएट बाद कि वो कहाँ है, उसके बारे में बताइए कहाँ है? तो हमें कोई जवाब नहीं मिला और हमें तो दिख नहीं रहा कि वो पैसा आया है। हमारे पूछने अधिकारियों से पूछने के बाद और सबसे पूछने के बाद ये बताया गया कि इस तरह की कोई भी ग्रांटीनेट जो है वो नहीं आई है। मतलब वो सिर्फ घोषणा थी, पैसा नहीं मिला। बिल्कुल। अच्छा, आज की मीटिंग में फिर आप सबके ये सुझाव सुनने के बाद और डिमांड सुनने के बाद प्रशासक महोदय ने क्या कहा है? वो बहुत ही पॉजिटिव दिखे, उनकी तरफ से हमें ये कहा गया कि मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद आपके जो ये 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च, इसके बारे में भी मैं कुछ ना कुछ हल निकालता हूँ और आपका जो नया बजट नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसके बारे में भी मैं उसके बारे में भी हम सोचेंगे और मतलब उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आपका हल करेंगे। लेकिन आपके जो ये 2 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा आप अगर हम लोगों की तरफ से बात रखी गई थी कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है 2 मंथ्स क्योंकि जो हमारे शहर की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रुक गई है और नए जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होना है उसको अभी 2 महीने पड़े हैं। तो पूरा जो शहर है वो डेवलपमेंट की तरफ कॉर्पोरेशन की तरफ देख रहा है कि डेवलपमेंट हो क्योंकि सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर जगह बुरा हाल है चंडीगढ़ शहर का। तो उनकी तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आप लोगों की बात सुनने के बाद आपके जो 2 महीने हैं, इसके बारे में भी मैं 3-4 दिन बाद कहीं जा रहा हूँ और आने के बाद इसके बारे में भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूँगा। तो आपको उम्मीद लगती इसलिए है कि अब आज की मीटिंग के बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से आपको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी अगले 2 महीने के लिए और फिर उसके बाद दिल्ली फाइनेंस कमीशन के मुताबिक जितना मिलना चाहिए सिफारिश के मुताबिक वो मिल पाएगा? आज की मीटिंग को देखते हुए और आज की मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसको देखते हुए तो हमें उम्मीद है कि कहीं न कहीं हमें इससे हिस्से में राहत ज़रूर मिलेगी क्योंकि जिस तरह से हमें गवर्नर साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया, उसको देखते हुए हमें बहुत उम्मीद है कि हमें हमारी जो है वो ज़रूर कहीं न कहीं मदद करेंगे। एक सवाल मेरा और एक ये है क्योंकि अभी तक ये होता रहा है कि जब भी नगर निगम को पैसे की जरूरत होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है नगर निगम से कि आप अपने संसाधनों से पैसा इकट्ठा करें और अपना फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें। आज भी ये बात वो रखी गई कि हम लोग आपकी सहायता तो करेंगे, हम आप लोगों की फ़ेवर में है, जो इस टाइम आपकी स्थिति है, पर साथ ही साथ ये संसाधनों को भी जो है अपने रेवेन्यू को जनरेट करने की भी बात वहाँ पर हुई और इसके साथ-साथ हम लोगों ने और भी डिस्कशंस हुए। ये तो जो हमारा शहर है वो मिलने की बात थी, उसके अलावा जो मुद्दे हाउस में डिस्कस होके जाते हैं लोकल सेक्रेटरी बॉडी के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं, उनकी भी वहाँ पे चर्चा हुई। उनकी भी जैसे कि लाल डोरा के बारे में भी वहाँ पर बात हुई कि लाल डोरे से बाहर जो मकान हैं, उनको पानी के कनेक्शन मिलने चाहिए। इसकी भी आज वहाँ पर चर्चा हुई। तो जिसमें लाल डोरे में मेरी तरफ से ये कहा गया था कि जो हमारे चंडीगढ़ के वाटर सप्लाई बायलॉज़ हैं 2011 के, उसमें अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार जो है, जब ये बात रखी गई तो मेरी तरफ से ये बात कही गई क्योंकि बहुत बार क्या है एजेंडा तो पास करके चला जाता है, लेकिन इस वजह से लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, तो इसी वजह से मेरी तरफ से ये डिमांड रखी गई थी कि अगर ये संशोधन हो जाता है अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है, तो कहीं न कहीं इसका रास्ता निकल आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चर्चा हुई है कि जो ये एम्प्लॉइज़ थे, जो नगर निगम हमारा बना था 1996 में बना था। तब उस टाइम क्या हुआ था जो एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयी थे वो कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर होकर आए थे। तो जी। 2020 में जो इससे पहले जिन लोगों की रिटायरमेंट हुई थी, उनकी जो पेंशन है, वो कॉर्पोरेशन पे कर रहा है और 2020 के बाद के जो एम्प्लॉयी जो उस के 20 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहा है। तो हम लोगों ने आज गवर्नर साहब के सामने ये भी बात रखी कि आखिर है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही एम्प्लॉयी ना, तो सभी की जो पेंशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं देता? एडमिनिस्ट्रेशन उसको पे करे। इससे भी क्या होगा जो खर्चे हैं नगर निगम के वो कम होंगे और कहीं न कहीं जो आर्थिक बोझ है वो भी घटेगा। चलिए, आपने
पूरी मीटिंग की विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चंडीगढ़ के प्रशासक के साथ आज की बैठक में पार्षदों ने मुख्य रूप से जो बात रखी है वो ये है कि चंडीगढ़ नगर निगम को दिल्ली फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो ग्रांट मिलनी चाहिए और जो कि अभी तक नहीं मिल रही है, वो अगर मिल जाए तो चंडीगढ़ नगर निगम के वित्तीय संकट को हल करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। हालांकि पार्षदों ने नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए और भी कई सुझाव रखे हैं, लेकिन इन पर अमल होने में वक्त लगेगा। जबकि ग्रांट इन एड एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक कम ही ध्यान देता रहा है। उसका ज्यादा जोर टैक्स बढ़ाकर लोगों की जेब से पैसे निकलवाने का रहता आया है, क्योंकि यह तत्काल किया जा सकता है। इसलिए चंडीगढ़ नगर निगम में वित्तीय संकट आने के बाद पिछले साल नवंबर में बिजली बिलों पर म्युनिसिपल टैक्स 10 पैसे से बढ़ाकर 16 पैसे करने का प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद नगर निगम हाउस की हाल की मीटिंग में सीवरेज सेस 10% बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पार्षदों ने ये दोनों प्रस्ताव पास नहीं होने दिए। उनका कहना है कि निगम के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए वो जनता की जेब पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। ये तर्क पार्षदों की राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि अगले साल चंडीगढ़ नगर निगम का आम चुनाव होना है और टैक्स बढ़ाकर कोई पार्षद चुनाव में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना तय है कि ये आर्थिक संकट इस चुनाव में मुद्दा जरूर बनेगा। इसलिए भाजपा चाहती है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र से निगम का फाइनेंशियल क्रंच दूर करने के लिए जो भी मदद की जाएगी, उसका श्रेय भाजपा अकेले लूटे। इसलिए आज चंडीगढ़ के प्रशासक से वित्तीय संकट के हल पर हुई मीटिंग में भाजपा की मेयर हरप्रीत कौर अकेले ही जाना चाहती थी और बाकी पार्षदों से सुझाव मांगे थे, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यह कहकर सुझाव देने से मना कर दिया कि वो खुद प्रशासक से अलग से मिलकर सुझाव दे देंगे। मामला प्रशासक तक पहुंचा तो रोज फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान ही ये प्रोग्राम बना कि शाम को सभी पार्षद मीटिंग में आकर सुझाव दे दें। यानी फुल फाइनेंशियल क्रंच पर पॉलिटिक्स भी फुल चल रही है। खैर, पार्षद चंडीगढ़ के प्रशासक को अपने सुझाव दे आए हैं, आश्वासन भी ले आए हैं। नतीजा क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी अभी डिप्टी मेयर तरुणा मेहता बता चुकी हैं कि 30 जनवरी को मेयर चुनाव जीतने के तुरंत बाद भाजपा ने जो 92 करोड़ रुपए चंडीगढ़ प्रशासन से नगर निगम को मिल जाने का प्रचार किया था, उन 92 करोड़ रुपए का अभी तक कोई अता पता नहीं। कल एक नए विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे एक निवेदन कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।